हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपके दोस्त अनुज यादव और स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ एके पर। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। तो दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है भारत का भूगोल और आज हम भारत के भूगोल से संबंधित कुछ रैंडम प्रश्नोत्तरी के संबंधित उत्तर और उनसे संबंधित अन्य जानकारियों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, आइए शुरू करें आज की वीडियो। और वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ मोटिवेशनल लाइंस के साथ, जो इस प्रकार हैं कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो दोस्तों, अगर आप जीवन में एक दो बार फेलियर हो चुके हैं फिर भी आप प्रयास करते रहें, एक दिन सफलता निश्चित ही आपकी होगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करें आज की प्रश्नोत्तरी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नोक्कल आई झरना किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर या फिर ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी मेघालय। दोस्तों, हम आपको बता दें, नोक्कल आई झरना मेघालय के चेरापूंजी में है। यह 1115 फीट यानी 340 मीटर ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 75 फीट है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? ऑप्शन ए टैगा, ऑप्शन बी टुंड्रा, ऑप्शन सी चरपल या फिर ऑप्शन नंबर डी सवाना। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी टुंड्रा। दोस्तों, हम आपको बता दें, टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पतियाँ उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि नीचे आपको 3 कथन दिए गए हैं, उसके बाद आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आपको तीनों कथनों को पढ़कर विकल्पों को चुनना है कि कौन कौन से कथन सही हैं और कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों, हमारा पहला कथन है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। दूसरा कथन है, खादर निक्षेप की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियम है। तीसरा कथन है, खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। तो दोस्तों, अब आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है केवल 1 और 2, दूसरा विकल्प है केवल 2 और 3, और सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, या फिर डी ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 1 और 3 सही हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि टुंड्रा सॉरी माफ़ कीजिएगा, उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान विश्व के सबसे बड़े अलुवियम निक्षेप हैं। हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा यह उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप किया जाता है। खादर क्षेत्र की रचना नए अलुवियम से हुई है। यह निम्न ऊंचाई युक्त क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60% या फिर ऑप्शन नंबर डी 70%। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी 60%। दोस्तों, हम आपको बता दें, थार मरुस्थल विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अपक्षरण, ऑप्शन बी गलिंग, ऑप्शन सी क्रीप या फिर ऑप्शन नंबर डी प्लकिंग। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए अपक्षरण। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए मोरेन, ऑप्शन बी ड्रमलिन्स, ऑप्शन सी केटल या फिर ऑप्शन नंबर डी स्केरी। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी स्केरी। दोस्तों, हम आपको बता दें, स्केरी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है जहां पर मानवीय जीवन यापन की संभावना बहुत ही कम होती है। इसे लो सी स्टैग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, डेम्पियर होजिस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए खंभात की खाड़ी, ऑप्शन बी पल्क जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी सुंदरबन। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी सुंदरबन। दोस्तों, मैं आपको बता दें, डोम्पियर होजिस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829 या 30 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरवन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है।
यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समानांतर स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। ऑप्शन बी, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। ऑप्शन सी, थार मरुस्थल में तूफान आते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी, हिमालय में तेज हवाओं का चलना होता है। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। दोस्तों हम आपको बता दें, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए, राजस्थान। ऑप्शन बी, गुजरात। ऑप्शन सी, तमिलनाडु। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। दोस्तों हम आपको बता दें, भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के चार प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। उड़ीसा में भी गंजम, पुरी और बालासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। ऑप्शन बी, कावेरी नदी। ऑप्शन सी, तुंगभद्रा नदी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, मलप्रभा नदी। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी। दोस्तों हम आपको बता दें, अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, कर्नाटक। ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी, तेलंगाना। या फिर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। दोस्तों मैं आपको बता दें, भारचुक्की प्रपात बंगलौर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। वास्तव में यह जलप्रपात शिव समुद्रम प्रपात का ही हिस्सा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? ऑप्शन ए, बोंगाई गांव रिफाइनरी। ऑप्शन बी, बिना रिफाइनरी। ऑप्शन सी, हल्दिया रिफाइनरी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बिना रिफाइनरी। दोस्तों मैं आपको बता दें, बिना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। इस तेल शोधन की स्थापना वर्ष 2011 में भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ने की थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ऑलिव रिडले कछुए अंडे देने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए, देवी नदी। ऑप्शन बी, पेन्नार नदी। ऑप्शन सी, हुगली नदी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, भीमा नदी। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, देवी नदी। दोस्तों हम आपको बता दें, देवी नदी महानदी की एक प्रमुख शाखा है। यह उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? ऑप्शन ए, पश्चिमी यूरोप। ऑप्शन बी, रूस। ऑप्शन सी, मध्य अफ्रीका। या फिर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व एशिया। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मध्य अफ्रीका। दोस्तों हम आपको बता दें, मक्का की फसल विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें विटामिन ए, सी, ई और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह आवश्यक पोषक तत्वों तथा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत भी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन ए, बिहार और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी, असम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी, असम और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी, बिहार और झारखंड। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, असम और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों मैं आपको बता दें, संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा का निर्माण करती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी, पंजाब। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। दोस्तों हम आपको बता दें, पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन बी, सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति। ऑप्शन सी, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन।
तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दोस्तों हम आपको बता दें, भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए टेरेंस बेनन, ऑप्शन बी डंकल चेंसल, ऑप्शन सी राइनहोल्ड मेसनेर या फिर ऑप्शन नंबर डी जीन त्रोइले। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, राइनहोल्ड मेसनर। दोस्तों मैं आपको बता दें कि जर्मनी के राइनहोल्ड मेसनर ने 1978 में पीटर हॉबेलर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वे समुद्र तल से 8 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच, ऑप्शन बी 60 डिग्री 4 मिनट से 39 डिग्री 6 मिनट के बीच, ऑप्शन सी 8 डिग्री 7 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट के बीच, या फिर ऑप्शन नंबर डी 7 डिग्री 4 मिनट से 40 मिनट 6 मिनट के बीच। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में। दोस्तों हम आपको बता दें, भारत पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल या फिर ऑप्शन नंबर डी चीन। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। दोस्तों मैं आपको बता दें, काचिन पहाड़ियाँ म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्व काचिन राज्य में स्थित हैं। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती हैं। यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है जब हम आपसे वीडियो के लास्ट में आपसे कुछ सवाल पूछते हैं और उन सवालों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देते हैं। तो आइए देखें आज के सवाल। आज का हमारा पहला सवाल है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी। दूसरा प्रश्न है, कौन सा शहर भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है? आपको बताना है कि कौन सा शहर भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने इस दोस्त अनुज यादव को इजाज़त। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।